पुरुषोत्तमम। आज 29 अक्टूबर दिन मंगलवार। आज धनतेरस का पर्व संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज इस धनतेरस के पर्व पर परम दयाल श्री ठाकुर जी के फिलोसॉफी को देखते हुए इस धनतेरस का जो महत्व है उस महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। धनतेरस अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी, एकादशी के बाद फिर अमावस्या होती हैं। तो ये जो तेरस का मतलब त्रयोदशी मतलब 13वां दिन, पूर्णिमा के बाद जो 13वां दिन है, जो त्रयोदशी है, ये धनतेरस के नाम से जाना जाता है। और ये कार्तिकी अमावस्या, कार्तिक माह के ये अमावस्या में ये धनतेरस होता है। आज धनतेरस की पौराणिक अनेकों कथाएं हैं। जैसे भगवान धन्वंतरि का जन्म भी है, उनका समुद्र मंथन से वो 12वें अवतार के रूप में उनको प्राप्त किया गया था और वो औषधि के जनक हैं। इसीलिए वो औषधि के पिता है भगवान धन्वंतरि, और इसलिए धन्वंतरि का जो पूजन है उस पूजन भी इस दिन किया जाता है। धनतेरस में लोग बहुत खरीदारी करते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मुक्ता, जवाहरात, ये माना जाता है लक्ष्मी का आगाज है, लक्ष्मी का आगमन है। इस दिन लक्ष्मी का आना शुरू होता है, ये शुरुआती दिन है। इसे जान करके धनतेरस के दिन आज संपूर्ण विश्व में एक व्यवसाय का दिन बना लिया। मूल अर्थ से हम लोग भटक गए, वास्तविक तत्व से हम भटक गए और इनको हमने सामान खरीदने का, जुआ खेलने का एक त्योहार सा हमने बना लिया। धनतेरस का वास्तविक जो महत्व है, इसमें त्रयोदशी तिथि में से लेकर के चतुर्दशी और उसके बाद जो अमावस्या होती हैं और रात में उस मां काली मां की पूजा भी किए जाते हैं। और इससे काली पूजा के दिन मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और उद्देश्य ये है कि हमारे घर धन धान्य से भर जाएं। लेकिन वास्तव में धनतेरस अर्थात उस भगवान धन्वंतरि का आविर्भाव, जब उनका आविर्भाव हुआ तब उनको, उनके शरण में हमें जाना है, उनको जानना है और उनको घर पर लाना है। तो अर्थात यहां पर नारायण है वो जो नर के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो नर रूपी नारायण है। भगवान धन्वंतरि हमारे संपूर्ण त्रिजगत में रक्षा के लिए वो औषधि के जनक
माने जाते हैं तो वो जीवन रक्षक के कारक है, वो जीवन रक्षा कर रहे हैं, जीवन दायिनी है, जीवन दाता है। तो जो जीवन दाता कौन है? वही नारायण है, नर रूप में वो नारायण है। तो स्वयं धन्वंतरी वही नारायण है, और उनका जब क्लेवर के में आते हैं तो वो पुरुषोत्तम के रूप में हम लोग उनको पाते हैं। वही धन्वंतरी कभी वो कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, वो अलग अलग रूप बन करके इस धरती पर उनका अवतरण होता है। यहां पर जो बात कही जाती है, लक्ष्मी कौन है? नारायण की अर्धांगिनी है, सहधर्मिणी है। अर्थात लक्ष्मी और नारायण जो उन्हीं की पूजा, हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन नारायण को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब तक हम नारायण को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो हमें नारायण को संतुष्ट करना पड़ेगा, अर्थात नारायण के संतुष्ट करने के लिए हमें नर रूपी नारायण की सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा से हमारी नारायण की पूजा सार्थक नहीं होती है, और जब तक नारायण की पूजा सार्थक नहीं होती है, तब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यहां पर क्या हमें सोना चांदी हीरा मुक्ता ये खरीद के हमें रखना है? कीमती वस्तु को खरीद के रखना है? अब हमें समझना पड़ेगा कीमती वस्तु क्या है। क्या कीमती वस्तु सोना चांदी हीरा है? उसको कीमती किसने बनाया? हमने बनाया, मनुष्य ने उसे कीमती बनाया। मनुष्य को अगर वो प्रयोजन ना हो और वो ना खरीदे, ना पहने, तो उसका मूल्यहीन हो जाएगा। तो उसको कीमती हमने बनाया। तो जीवन के सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? किसे हमें खरीदना है और किसे हमें पाना है? हम खरीदते हैं पाने के लिए, और खरीदने के लिए हम विनिमय करते हैं। तो इस तरह से हम परम पुरुष के पाने के लिए हमें विनिमय करेंगे, और वो विनिमय क्या है? हमें परिश्रम करना है, हमें उनके प्रति दया, करुणा, ममता, और उनसे हमें भक्ति करना है। इससे भक्ति, जब जगत के वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं, तभी हमारे अंदर भक्ति का भी जागरण होते हैं, और उस भक्ति से हम भगवान को रिझा सकते हैं। भक्ति के बिना भगवान को रिझाना बड़ा कठिन है। भगवान पैसे के भिखारी नहीं है, वो पैसे नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारी शुद्ध भक्ति चाहते हैं। शुद्ध भक्ति के बिना उनका ये चाहत पूर्ण नहीं होती है, और उनकी चाहत को पूर्ण करने के लिए जरूरत है, हमें जरूरत है कि उस नारायण की जो बातें हैं, नारायण की जो दिशा निर्देश है, अर्थात जब नारायण मूर्त रूप में धरा पर आविर्भाव होते हैं, और उनकी वार्ता को जब हम जीवन में पालन करते हैं, तभी ये सब पर्व सार्थक होती हैं। अर्थात इस पर्व को पूर्ण करने के लिए परम पुरुष की उस बात को जानना पड़ेगा। हमने केवल सोना चांदी हीरा मुक्ता वो महंगे हैं, हमने खरीद लिया तो हमारी जीवन सार्थक हो गई, ऐसे नहीं। जीवन की मूल वस्तु क्या है? मूल तत्व क्या है? सार वस्तु क्या है? जब हम सार वस्तु को जानेंगे नहीं, जगत को ही जब सार मान लेंगे, तो हम ऐसे सोना चांदी खरीदते रह जाएंगे, जीवन बीत जाएगी, लेकिन वास्तव में हम उस परम सत्य को से काफी दूर रहेंगे। तो हमारी आज इस भगवान धनतेरस के रूप में जो मनाया जा रहा है, तो धनतेरस में हमें उस परम धन को प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना है। तो हमें नारायण की सेवा करना है, हमें नारायण की पूजा करना है, अर्थात जो नर रूप में इस धरती पर अवतारित हुए हैं,
वही स्वयं नारायण है, क्योंकि वो संपूर्ण जगत के वर्धन के लिए वो काम करते हैं। वो हमारी उद्गाता है, वो हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी अस्तित्व है, हमारी बचने और बढ़ने का वो द्योतक है, वो बचने बढ़ने का पथ है और वो बचने बढ़ने का हमारा वो ऊर्जा है। और ऐसी ऊर्जा को जीवन में धारण करके जब हम आगे बढ़ते हैं तभी धनतेरस का मूल्य हमें समझ में आता है। हम लोगों ने हमारी पारंपरिक परंपरा है और उस परंपरा में बर्तन खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं। ये सब जो है इसका एक मूल अर्थ होते हैं और उस मूल अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। वस्तु तो एक सिंबॉलिक है, उस सिंबॉलिक को रख करके उसमें जो सार बातें हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है उस बात को हमें समझना पड़ेगा, उस वस्तु को हमें जानना पड़ेगा। जैसे हम झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू क्या है? ये लक्ष्मी का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और इस पवित्रता के बिना मन निर्मल नहीं होती है और जब तक मन निर्मल नहीं होती है तब तक हमारे जो प्रभु हैं प्रभु उद्भासित नहीं होते हैं। प्रभु का उद्भासित तो होना तब संभव होती है जब मन निर्मल होते हैं और निर्मल मन के लिए कूड़ा करकट को साफ करना पड़ेगा और उस कूड़ा करकट को साफ करने के लिए प्रतीक स्वरूप उस झाड़ू को हम घर पे लाते हैं। लेकिन घर पे ला करके झाड़ू रख देने से काम नहीं चलेगा, वो प्रतीक रूपी झाड़ू से घर के शुद्धता के साथ साथ हमारी देह घर को भी शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस झाड़ू खरीदने का सार्थकता हमें लाभ होगा। सोना चांदी के सिक्के जो हम खरीदते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल वस्तु, मूल तत्व, मूल सार तत्व को जानना पड़ेगा और उसी को ही हमारी जीवन के सारी परिश्रम उनको दे करके उनके चरण में अपने को समर्पित करके उन्हीं को जब हम अपना कर लेंगे और हम जब उनमें ही विलीन हो जाएंगे, हम एकात्म बोध करेंगे, जब एक हो जाएंगे तब आप और हम ये अलग नहीं रहेंगे, आप ही आप, हम ही हम, मतलब एक ही में ही सब कुछ का प्राप्त होगा। अर्थात जब एक आत्मसात होना, और ये आत्मसात क्यों ना हो, केवल हमारा देह अलग है लेकिन आत्मा तो एक है, इसलिए हम सब एक हैं और हम सब एक रह करके आज इस पूजा, इस पार्वन, इस महोत्सव और इस जो धन्वंतरी उत्सव मनाया जा रहा है धनतेरस के रूप में, इसको वास्तव रूप को हम समझने का प्रयास करें और जब हम वास्तव रूप को समझेंगे तो ये बहुत मधुर है, ये बहुत आनंददायी है, ये सब हमारी साधना का एक पथ है और उस पथ को हम भूल करके हम अपने को विसर्जित कर रहे हैं। कहाँ? जुआ में, कहाँ शराब पीने में, कहाँ अपने चारित्रिक पतन में। आज इस महान पवित्र उत्सव में हम लोग अगर इस तरह से घृणितात्मक कार्य करें, भौतिक जगत में आसक्त रहकर उसमें हम डूबे रहे, तो इस मानव जीवन का जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाएगा। इस मानव जीवन पाने का कोई भी सफल एवं सार्थक नहीं होगा जब तक हम उस परम तत्व को, परम सत्य को जान करके आत्मसात नहीं कर पाते हैं। आइए हम उनको जाने और उनको आत्मसात करें, मानव जीवन को सार्थक करें। वंदे